गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि राम लक्ष्मण किस तरह से श्री राम के द्वारा धनुष टूटता है और परशुराम किस तरह से क्रोधित होकर उनके पास आते हैं और उनसे आपस में बहस होती है। ठीक है, फिर लक्ष्मण भी उनसे व्यंग्यात्मक शब्दों में बात करते हैं। तो इन सब के बीच में उन दोनों की बहुत कहासुनी होती है। तो जब ये परशुराम बहुत अधिक क्रोधित हो जाते हैं तो वे अपने आप को बोलते हैं, लक्ष्मण को कहते हैं कि सहस बाहु के समान वो मेरा सबसे बड़ा शत्रु होगा जिसने धनुष तोड़ा होगा। तो सहस बाहु कौन थे, इसकी कहानी मैंने आपको सुना दी थी। तो अब लक्ष्मण कहते हैं, बिहसु लखनऊ बोले मृदुबानी। अब परशुराम की बातें सुनकर जब परशुराम कहते हैं कि तुम्हें शायद पता नहीं है कि मेरा क्रोध कितना अधिक है, मेरा जो ये फरसा है जिसे तुम बार बार कुल्हाड़ा कह रहे हो, इसको देखकर तो गर्भ में पल रहा बच्चा भी प्राण त्याग देता है। तो उनकी बातें सुनकर लक्ष्मण कहते हैं, बिहसी लखनऊ बोले मृदुबानी। परशुराम की आवाज बातें सुनकर लक्ष्मण मीठी वाणी में कहते हैं, अहो मुनीसु महाभट मानी। अरे मुनि, आप तो बहुत ही बड़े योद्धा हैं। पुनि पुनि मोही दिखाओ कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहारू। आप मुझे बार बार अपना ये कुल्हाड़ा दिखा रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे आप फूक मारकर पहाड़ को उड़ाना चाहते हो। इहा कुम्हड़ बतिया कोऊ नहीं। हे मुनि, यहाँ पर कोई भी कमजोर व्यक्ति नहीं है। जे तर्जनी देखी मरी जाए, जो तुम्हारी ये उंगली को देखकर मर जाए या डर जाए। देखी कुठारू सरासन बाना। अरे मैंने तो आपके पास थोड़ा ये कुल्हाड़ा और बाण देखे थे, मैं कछु कहा सही तभी माना, इसलिए मैंने कुछ आपके साथ अभिमान से बात की। मैंने सोचा आप कोई क्षत्रिय हो, वीर योद्धा हो। भृगुसुत समझी जनेऊ विलोकी। अरे भृगुसुत, हे भृगु के पुत्र, मैंने जब आपका ये जनेऊ देखा तो मुझे पता चला कि आप तो ब्राह्मण हैं। जो कहूँ कछु कहूँ सहोरिस रोकी। तो मैंने आपको अगर इसमें कुछ कह दिया हो तो मुझे माफ कर देना, और मैंने अब आपको कुछ कहने से अपने आप को रोक लिया है। क्यों? सुर महिसुर हरिजन अरुगाई। क्योंकि हमारे वंश में, हमारे कुल में सुर देवता, महिसुर ब्राह्मण, हरिजन ईश्वर भक्त, अरुगाई और गाय पर अपनी वीरता नहीं दिखाते। हमरे कुल इन पर ना सुराई। हमारे जो कुल में हैं वे इन पर अपनी वीरता नहीं दिखाते। क्यों? बंधे पापू अब कीर्ति हारे। अगर हम इनसे इन्हें मारते हैं, बंधे मारते हैं तो हमें पाप लगता है, और यदि हम हारते हैं तो हमारा अपयश फैलता है। मार तहु पाप परिया तुम्हारे। अगर आप आज मुझे मार भी दो तो भी मैं तुम्हारे पैर ही पड़ूंगा। कोटि कुली सम वचनु तुम्हारा। हे मुनि, तुम्हारा तो एक एक वचन करोड़ों बाणों के समान है। व्यर्थ धरऊ धनु बाण कुठारा। आपने तो ये धनुष बाण व्यर्थ में ही धारण किए हुए हैं। सो बिलो की अनुचित कहे हो। अब सब जगह ये हो गया, पूरी सभा में शोर मच गया कि ये अनुचित है। क्षमहु मन महामुनि धीरा। अगर हे मुनि, मैंने आपको, लक्ष्मण कहते हैं कि अगर आपको कुछ अनुचित कह दिया हो तो मुझे क्षमा करें। सुनी सरोज भृगुवंश मुनि बोले गिरा गंभीरा। अब उसके बातों को सुनकर परशुराम फिर क्रोध में गंभीरता से बोलते हैं। कौशिक सुनो। हे कौशिक, कौशिक यहाँ विश्वामित्र को कहा गया है। सुनो, मंद ये हु बालकु। यह बालक बहुत ही मंद बुद्धि का है। कुटिलु काल बस निज कुल घालकु। यह अपनी कटुता के कारण अपने कुल के लिए घातक बन रहा है। भानुवंश राकेश कलंकु। यह भानुवंश में, भानुवंश का है सूर्यवंशी, राम सूर्यवंशी थे। भानुवंश में राकेश कलंकु, चंद्रमा में कलंक के समान यह बालक है। निपट निरकुशु अबधु असंकु। यह बहुत ही मूर्ख और बेवकूफ बच्चा है। काल कवलु होई छन माही। अब मैं इसे कुछ ही समय बाद मारने वाला हूँ। कहो पुकारी खोरी मोही नाही। अब इसके बाद कोई मुझे दोष मत देना कि मैंने एक बच्चे को मार दिया।
तुम्हा हट कहू जो चहो उबारा। हे विश्वामित्र, अगर तुम इस बच्चे को बचाना चाहते हो, कही प्रतापु बलु रोषु हमारा, तो इस बच्चे को मेरी वीरता, मेरा बल और मेरे क्रोध के बारे में बताओ। लखन कहे हु मुनि सुजसु तुम्हारा। लक्ष्मण कहते हैं कि हे मुनि, तुम्हारी वीरता को कौन नहीं जानता। तुम ही अक्षत को बरने पारा। तुम अपने मुंह से तो अपनी वीरता का बखान कर रहे हो। अपने मुंह तुम आपनी करनी। तुमने अपने मुंह से ही अपनी वीरता का इतना बखान किया है कि सबको पता लग गया है कि तुम कितने वीर हो। बार अनेक भांति बहुवर्णी। तुमने एक बार नहीं बल्कि अनेकों बार अपनी वीरता का बखान इस सभा में कर दिया है। नहीं संतोषु ता पुनि कछु कहू। और अगर अभी भी आपको अपनी वीरता का बखान करने से संतोष ना मिला हो तो आप कुछ और कहिए। जनी रिस रोकी दुसा दुख सहहु। आप हमें देखकर मत घबराइए, अपना क्रोध दुख को मत सहन कीजिए और अपनी वीरता का वर्णन कीजिए। वीर बरती तुम्हा धीर अछोभा, गारी देत ना पाहु शोभा। हे मुनि, आप अपने आप को वीर पुरुष बता रहे हो, लेकिन आपके मुंह से गाली देना शोभा नहीं देता। सूर समर करनी करही, कही न जना वही आपू। हे मुनि, सूर समर जो वीर होते हैं वे युद्ध में अपनी वीरता दिखाते हैं। ठीक है, वो अपनी बातों का बखान नहीं करते। अपनी बातों का बखान कौन करते हैं? विद्यमान रन पाई रिपु। जब रिपु शत्रु युद्ध के मैदान में अपने से अधिक वीर व्यक्ति को देखता है, तब कायर कथही प्रतापु। तब जो कायर मनुष्य होता है वही अपनी वीरता का बखान करता है। अर्थात यहाँ पर लक्ष्मण कह रहे हैं कि अगर तुम वीर हो तो अपने मेरे साथ युद्ध करो, लेकिन तुम तो अपनी वीरता का ही बखान कर रहे हो। हे मुनि, वीर जो व्यक्ति होता है वह अपनी वीरता का बखान नहीं करता बल्कि युद्ध करता है। अगर तुम में हिम्मत है तो तुम मुझसे युद्ध करो। तो इस तरह से ये लक्ष्मण उनके क्रोध को, परशुराम के क्रोध को बढ़ाते जा रहे हैं। वो उनसे इतनी ज्यादा व्यंग्यात्मक बातें कर रहे हैं कि उनका क्रोध अब असहनीय हो जाता है। तो ये इस तरह से अभी इसके और भी एक और पैरा भी है इसका। अब लक्ष्मण कहते हैं कि हे मुनि, तुम तो कालो हाक जनु लावा। तुम तो मेरे लिए काल को आवाज दे देकर बुला रहे हो। बार बार मोही लागी बुलावा, मेरे लिए आवाज लगा रहे हो। सुनत लखन के वचन कठोरा। अब यहाँ पर परशुराम ने जब लक्ष्मण के कठोर वचन सुने, परसु सुधारी धरेऊ कर घोरा। अब उन्होंने अपने फरसे को सुधार लिया, मतलब उन्होंने फिर तैयार हो गए उसको मारने के लिए। अब जनी देई दोषु मोही लागू। अब परशुराम कह रहे हैं कि यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं वे अब मुझे दोष न दें। कटु बाधी बालकु बद जोगु, क्योंकि मैं इस कटु बोलने वाले बच्चे का वध करने जा रहा हूँ। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा। अभी तक मैंने इसको बच्चा समझकर बहुत बचाया। अब ये हूँ मर निहार भा साचा, लेकिन ये सच है कि यह अब खुद ही मरना चाहता है। कौशिक कहा क्षमिया अपराधु। अब वे कहते हैं कि हे कौशिक, अब विश्वामित्र कहते हैं, जब वे बहुत ज्यादा परशुराम क्रोधित हो जाते हैं तो विश्वामित्र कहते हैं, कौशिक कहा, विश्वामित्र कहते हैं क्षमिया अपराधु। हे महाराज, आप इनका अपराध क्षमा करें। बाल दोष गुण गण ही न साधु, क्योंकि जो साधु लोग होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, वे बच्चों के गुण दोषों में ध्यान नहीं देते। खर कुठार में अकरुण को ही आगे अपराधी गुरुद्रोही। खर कुठार इसमें कहा है कि मेरा ये जो फरसा है, मेरे आगे गुरुद्रोही, मेरे गुरु का द्रोही खड़ा है और मैं इसको छोड़ दूं, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। उतर देत छोड़ो बिनु मारे। हे
विश्वामित्र, आज मैं इस बच्चे को बिना मारे छोड़ रहा हूँ, केवल कौशिक शील तुम्हारे, सिर्फ तुम्हारे कहने पर। हे विश्वामित्र, तुम्हारी विनम्रता, तुम्हारे कहने पर मैं इन विनम्रता को देखकर इस बच्चे को बिना मारे छोड़ रहा हूँ, वरना मेरे सामने गुरु का द्रोही खड़ा है और मेरे एक वार से मैं अपने गुरुद्रोही को मार सकता था। न ये काटी कुठार कठोरे, न वरना मेरा ये कुठार एक ही वार से गुरही उऋण होता श्रम थोड़े। अपने गुरु के ऋण से मैं मुक्त हो जाता, कि मैं अगर इस लक्ष्मण को अभी अपने इस फरसे से मार देता तो मैं अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारे कारण इसे जिंदा छोड़ रहा हूँ, जीवित छोड़ रहा हूँ। गाधी सुनु कहा हृदय हंसी। अब गाधी सुनी, अब यहाँ पे देखिए विश्वामित्र जी के कितने नाम बोले हैं, एक विश्वामित्र हैं, एक कौशिक है, और गाधी भी विश्वामित्र को कहा गया है। अब गाधी सुनी, विश्वामित्र उनकी बातें सुनकर हृदय हंसी मुनहि हरि यरे सूझा, अपने मन ही मन हंसते हैं और कहते हैं, अरे इस मुनि को तो सब कुछ हरा ही हरा सूझ रहा है। अयमय खांड ना उखमय अजहू ना बूझ अबूझ। लेकिन इनको ये पता नहीं कि जिन्हें यह एक मामूली गन्ना समझ रहे हैं, वो तो एक लोहे की खांड है जिनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो इस तरह से आपस में लक्ष्मण, परशुराम और विश्वामित्र जी का वार्तालाप होता है। तो बच्चों, ये इसकी मैं व्याख्या करने के लिए आपको दूंगी और ये व्याख्या आपने अपनी नोटबुक में करनी है। थैंक यू।